ओम शांति। तो जैसे हमने आपको पिछली बार बताया था कि ये कर्म योग है और मेडिटेशन सिर्फ बैठकर ही नहीं करना है, लेकिन चलते फिरते छोटे से छोटे दिन की दिनचर्या को देखते हुए कैसे हम एक डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहे, कॉन्शियस, और जिसे लोग फैशनेबल भाषा में माइंडफुलनेस कहते हैं, तो उसे कैसे हम सुबह से लेकर रात तक यूज करें। तो वो टूल्स के ऊपर आज हम योग का प्रयोग करेंगे। तो आज के मेडिटेशन में आपको लाइट दिखेगी या कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनुभव हो जाएगा, ये सब बातों के साथ कंपेयर करना बंद कर दें। आप सरेंडर करें अपनी बुद्धि को। लेट दैट एनर्जी वर्क ऑन यू, तो ही हमें अनुभव होगा। किसी भी बात से कंपेयर नहीं करो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, कुछ नहीं होता है। जस्ट फॉलो करो और ट्राई टू विजुअलाइज। आई विल गो स्लो। ये नहीं है कि कुछ देखना है, हमारा एम है कि कुछ अनुभव करना है। आई वांट टू एक्सपीरियंस, बिकॉज जब एक्सपीरियंस आत्मा करती है तो वो इम्प्रिंट होता है कॉन्शियस माइंड पर, और वो कॉन्शियस माइंड पर जब इम्प्रिंट हो जाता है तो वो ट्रिगर करता है हमारे इनर माइंड के पावर को अवेकन करने के लिए। क्योंकि मेडिटेशन 1 घंटे का जॉब नहीं है, आधे घंटे का 15 मिनट की एक्सरसाइज नहीं है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज वे ऑफ लाइफ। ओके, सो सिट रिलैक्स। और जो मैं आपको विजुअलाइजेशन दे रही हूं, एक सरेंडर होके जस्ट ट्राई करो। जहां मैं ले जा रही हूं वहां आप जाओ और उस पल को अनुभव करो। वर्तमान में मैं जहां बैठी हूं उस जगह को अपने आसन को, अपने शरीर के पोस्चर को ऑब्जर्व करो। मेरा स्पर्श इस स्थान के साथ अनुभव करो। और इस स्पर्श के साथ लिपटी हुई गर्मी को महसूस करो। मेरी पीठ का स्पर्श दीवार से, चेयर से अनुभव करो। वर्तमान प्रेजेंट मोमेंट में स्वयं को देखो। श्वासों की गति को अनुभव करो। मस्तिष्क में बहती हुई एनर्जी को अनुभव करो। Be aware where you are, what you are, and how are you feeling right now. My whole
inner energy is rushing within myself. I'm connected to my inner being. मेरी समग्र चेतना मेरा स्वयं का एहसास मेरे साथ I see myself with myself. I am with and merge as a whole being. Surrounded by powerful light. Let me step out of this moment. इस पल से बाहर निकल मैं उस पल में जाती हूँ जब आज सुबह मेरी आंखें खुली। Look at yourself lying on a bed, eyes open. अपने आप को अपने सुख के आसन पर नई सुबह की नई किरण आंखें खुलते ही जीवन में प्रवेश होती हुई देखो। हल्के से मैं पद्मासन में अपने बिस्तर पर बैठी हूँ, शांत। सबसे पहला सुबह का संकल्प। शुक्रिया परमात्मा, to gift me with a beautiful life. मैं भाग्यवान सितारा हूँ। मैं स्वयं को और अपने परिवार को सुख देने वाली आत्मा हूँ। मुझे सभी आत्माओं के लिए गुड विशेस है।
Universal light is filling me with lots of blessings. परमात्मा के वरदानों की वर्षा हो रही है मुझ पर। अब मैंने अपने पैर जमीन पर टच किए। मेरी सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे घर में एक करंट की तरह बहने लगी। एक सफेद प्रकाश का शांति और प्यार का वातावरण सारे घर की दीवारों में समाने लगा। मेरे बढ़ते कदम और अब मैं दर्पण के सामने ब्रश उठाकर उसमें पेस्ट लगाकर अपने मुख में डाल रही हूँ। मेरा चेहरा आईने में शांत दिखाई दे रहा है। और मेरे मस्तक के बीच मैं चमकते सितारे को देख रही हूँ। मेरा फोरहेड ब्राइट होता जा रहा है। इस ब्रश की एक एक तार मेरे मुख की कड़वाहट को पवित्रता में परिवर्तन कर रही है। और पानी के साथ में अपनी अपवित्रता को बाहर फेंक रही हूँ। मेरी सारी टॉक्सिक एनर्जी बाहर जा रही है। और पानी के साथ मैं इसे सृष्टि में समर्पित करता हूँ। मेरे मुख पे हर्षित मुक्ता दिखाई दे रही है। ठंडे पानी से मैं अपने आंखों को धो रही हूँ। और ये पानी की शीतलता मेरे सारे पुराने क्रोध को धोकर
आंखों को पवित्र कर रही है। अब मैं अपने कदम शावर की तरफ बढ़ा रही हूँ। मैंने शावर को टर्न ऑन किया और ऊपर से फुव्वारे की ठंडक मेरे मस्तिष्क को छू रही है। जैसे परमात्मा सूर्य की किरणें मुझ पर शक्ति की बौछार कर रहा हूँ। बालों से होती हुई, मस्तिष्क से होती हुई शक्ति की किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। मेरी इंटरनल और एक्सटर्नल टॉक्सिक एनर्जी वॉश अवे हो रही है। मेरी वीकनेसेस भी वॉश अवे हो रही है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। मेरी बुद्धि का आईना साफ हो गया। I could see crystal clear of myself and things around me. Divinity within me has awakened. This is my new birth, my new life. Just be here. Feel that freshness after a shower within yourself. Go within your deep self and touch yourself. Go in a deeper silence.
ओम शांति। ओम शांति। शांति। Om Shanti. Did you ever had this kind of brushing your teeth and having a shower? Did you do something different? You know, we go in the shower and that's like, okay, and then go around the world wherever we want to go. तो मैंने तो शावर तक ही गई हूँ, उसके आगे तो गई नहीं मैं। पूरी बाकी पूरे दिनचर्या जो है, पूरी जो डेली रूटीन है वो तो बाकी है, लेकिन if you will fix this much, and I know now that in America people don't go to, वो तो बचपन में माँ बाप ने सिखाया था, ब्रश करने के बाद सीधा बाथरूम में जाना है और शावर करना है, राइट? उसके बाद तो हमने मन मर्जी से अपना शावर का टाइम बनाया हुआ है यहाँ पे अमेरिका में स्पेशली, राइट? जब मन करेगा दोपहर में नहाएंगे, रात को नहाएंगे, नहीं नहाएंगे 2 दिन, यू नो। तो वो टाइप की मैं लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक डिसिप्लिन लाइफ की बात कर रही हूँ जिसके अंदर हमें अपने आप को और क्यों करना है। मैं आपको अपना शेयर करती हूँ कि मेरे ऑफिस के अंदर लाइक यू नो, जब आप इफ वंस यू आर यू नो, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं जब जॉब पे जाती हूँ तो बीके नहीं हूँ, है ना, क्लास कराती हूँ तो बीके हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, बिकॉज आई एम लाइक नाउ यू नो, वो पॉपअप हो जाते हैं संस्कार। तो एक बार मैं सुबह 7 बजे ऑफिस में पहुंच जाती हूँ, आई स्टार्ट माई डे 7। तो एक भाई आता था और वो मेरे साथ ही आते थे, हम 2 ही 7 बजे आते थे। तो वो भाई का चेहरा देखती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि बेचारा काम के बोझ का मारा, जिंदगी का मारा, राइट? तो रोज सुबह ऐसी चेहरा देख के फिर मुझे बेचारे पे दया आ गई। मैंने बोला कि जोड़ी, डू यू टेक शावर इन द मॉर्निंग? No, you know, I have to drive 50 minutes, so I just don't get time and all. I said, you know, हमारे कल्चर में कहते हैं कि जब आप उठते हो और सुबह सुबह जब आप अपने आप को क्लीन करते हो तो आपकी जो यस्टरडे की स्टेल बासी एनर्जी है ना, वो आपकी वॉश अवे हो जाती है। क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो कल की यादों के साथ सोते हैं, कल की बातों के साथ सोते हैं, कल की एनर्जी के साथ सोते हैं। लेकिन जब हम लिटरली, जो मैंने आज आपको प्रैक्टिस करवाया, वो शावर और वाटर शावर, फिजिकल शावर, तो वो आपको कल जो है उसे पीछे रखने में और आज की नई शुरुआत करके अपनी आज की एनर्जी को रिफ्रेश करने के लिए हेल्प करती है। तो ये आपको मैं बोल रही हूँ, वो भाषण उसको नहीं दिया था मैंने। तो मैंने सिर्फ उसको बोला कि तुम शावर करो। तो बेचारा तो अभी एक बार में तो आप नहीं मानेंगे तो फिर वो तो कहाँ से मानेगा। तो फिर उसको 2 बार बोला, 3 बार बोला, रिपीट किया। तो कभी कभी बोलती थी, रोज नैगिंग नहीं करती थी। मैं नैगिंग नहीं करती हूँ, हाँ, वो बता देती हूँ, नैग नहीं करती। तो उसको मैंने फिर कुछ दिन के बाद देखा, वही चेहरा। फिर एक दिन मैं गई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। तो मैंने पूछा, जोड़ी, डिड यू टेक अ शावर टुडे? ओह, यू नो वैशाली, आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट एंड आई फील सो फ्रेश। और पिछले 3 साल से वो रोज शावर करके जॉब पर आता है। दूसरी एक बहन थी, वो चाइनीज थी, उनको भी संस्कार नहीं है, तो वो भी चिड़चिड़ करती थी, वो सब करती थी। तो मैंने एक बार उसको बोला, येन, व्हाई डोंट यू टेक अ शावर इन द मॉर्निंग? शी स्टार्टेड टेकिंग शावर एंड दे स्टार्टेड सीइंग चेंज इन देयर एनर्जी। Now this is, I am not talking about the Indian culture. और मैं तो बहुत प्यार से 2 बार कहा। लेकिन जो मैंने आपको ये कहा कि सुबह सुबह उठकर अपने आप को ग्रेटफुलनेस, जो मैंने आपको लिखवाया भी था पहले, ग्रेटफुलनेस, फॉर्चुनेट सोल, हीलिंग सोल, पावरफुल सोल। इफ यू आर डीलिंग विथ इमोशनल ट्रॉमा, पास्ट मेमोरीज, या पास्ट मेमोरी पॉपअप होती है, आपको याद आती है, उसको हील करना है, then you need to resolve within yourself like this. Because कोई भी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, वो आपको गोली देके सुला देगा या नम कर देगा, वो रिजॉल्व नहीं होती। और जब तक हम उसे रिजॉल्व नहीं करते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो दबी हुई होती है और कभी ना कभी वो पॉपअप होती है और फिर वो ब्लास्ट होती है।
तो अगर अपने आप को हील करना है तो आपको ये मेडिटेशन करना है अर्ली इन द मॉर्निंग एज सुन एज यू गेट अप। अभी मैंने ये तो नहीं बोला ना कि बिस्तर पे पड़े रहो, चलो, ब्रश करो, शावर करो, एक्टिविटी करो, लेकिन कॉन्शियसनेस को सी रखो, कॉन्शियसनेस शिफ्ट करो। 10 मिनट का शावर है, 10 मिनट का शावर में मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो 10 मिनट के शावर के अंदर भी मैं जब शावर मुझे छू रहा है तो मैं यूनिवर्सल एनर्जी को अपने आप को टच करूं ना, राइट? तो डबल वर्क होता है, साधारण काम है, डबल वर्क होता है। इवन वॉशिंग डिशेस करते वक्त भी, क्योंकि I came into spirituality because I was very hurt and I wanted to come out of that hurt. मैं जब स्पिरिचुअलिटी में आई तो वो बात मुझे नहीं छोड़ती थी, और मुझे जब मेरी टीचर ने ये बताया था, मुझसे शेयर किया था, तो मैंने हमेशा अपने आप को छोटी से छोटी एक्टिविटी करते वक्त ये कॉन्शियसली अपने आप पर वर्क किया कि मेरे अंदर वो जो यूनिवर्सल प्योर एनर्जी है वो मुझे ट्रिगर करके मेरा क्लिनजिंग कर रही, बिकॉज आई रियली केयर अबाउट माई सेल्फ एंड माई सोल। तो वो ट्रिगर कर करके छोटी छोटी एक्टिविटी में भी, अगर मैं आज भी मैं करती हूँ, अगर मैं स्टॉप लाइट पे खड़ी हूँ तो जब मैं रेड लाइट देखती हूँ तो आई क्रिएट दैट एनर्जी विद इन माई सेल्फ फॉर अ सेकेंड, राइट? अगर आप स्टॉप साइन पे खड़े हैं तो आपके पास तो स्टॉप ही होना है ना, और तो कुछ काम नहीं है ना वहां पे, ये करना है नहीं करना है ना। तो उस समय जो हमने लास्ट टाइम कहा कि विस्तार को संकीर्ण करो, वो कछुआ, you have to bring yourself back to yourself। जब तक हम अपने आप को बार बार अपने से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम अपने अंदर वो पॉजिटिव शिफ्ट जो हम देखना चाहते हैं वो मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम, वी हैव टू कन्वर्ट अवर टाइम इनटू मेडिटेशन, राइट? जॉब करते वक्त भी फॉर एक थॉट के लिए अगर आपका डिस्कशन है गूगल में, क्योंकि हम तो यहाँ पर है ना, सिलिकॉन वैली में है, तो गूगल में काफी हमारे क्लासेस होते हैं। तो गूगल का जो एक सेगमेंट का जो CFO है, उसने ये प्रैक्टिस की है कि वो कोई भी मीटिंग करता है तो 1 मिनट साइलेंस के साथ करवाता है। उसकी सारी टीम में, उनकी फिजिकल ऑफिस के अंदर उन्होंने टैग लगाया है नो एंगर जोन। So even professional life, maybe they really want to not waste time in an argument and want to be productive and positive. So this is what people are applying now, even in professional life. So it's very important. तो जब हम भी आज तक जो हम आपसे बात करते थे तो बार बार आपने सुना होगा, मैंने आपको ये कहा कि भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो आपने मेरे को बर्दाश्त तो कर लिया, सुन तो लिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि ये भगवान बात कैसे करते हैं, ये बहन जी के साथ एक्सक्लूसिवली बात करने आते हैं कि क्या प्रॉब्लम है ये बहन जी को है कि भगवान आपसे बात कैसे करते हैं, राइट? तो भगवान बात कैसे करते हैं? अगर सपोज भगवान है और आप अगर हमसे बात करनी है तो आपको क्या लगता है कैसे कर सकते हैं? For 1 second, if you think that there is God and God really wants to talk to you, how is he going to talk to you? Which form? आंखें बंद करके प्रेयर करते हैं हम भगवान को। हाँ, वो तो आप प्रेयर करते हैं, लेकिन भगवान मन से बात कर सकते हैं, मन से नहीं। भगवान आपसे कैसे बात करेगा? Through my soul. एग्जाम्पल, अगर आप चलो 1 मिनट के लिए भगवान नाम की कोई चीज है, और अगर उसको वो चीज है वो पहले मानने के लिए वो हमसे बात, आप मानते हो कि वैशाली बहन एग्जिस्ट करती है? मानते 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 कैसे पता कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ? आप दिखते आपको हैं, देख सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं। और मैं बातें करती हूँ तो कैसे करती हूँ? मैं अपनी जुबान से करती हूँ, राइट? तो मुझे बातें करने के लिए जुबान चाहिए, आपसे बातें करने के लिए जुबान चाहिए, और आप तक पहुंचने के लिए मुझे जूम का एप्लीकेशन चाहिए, राइट?
आप भी मेरे से तभी मुझे देख पा रहे क्योंकि जूम का एप्लीकेशन है। तो कोई एप्लीकेशन होता है ना जहां पर कम्युनिकेशन होता है पॉसिबल करने के लिए, राइट? तो हमें भगवान ने बॉडी दी है, हमारे पास बॉडी है तो हम उससे बात करते हैं। तो अगर भगवान को बात करनी होगी तो हमारे लिए कंफर्टेबल मोड कौन सा होगा? ऊपर से ऐसे आकाशवाणी होगी, डूम डूम आवाज आएगी। थ्रू योर कॉन्शियस माइंड। थ्रू योर कॉन्शियस माइंड। लेकिन वो कॉन्शियस माइंड भगवान का है आपका है, आपको कैसे पता चलेगा? Probably you talk to each other, like he'll try to tell you something if you're thinking of something, and probably he'll give you reassurance in some other way. Then you'll know that you got your answers, you're talking to him. Right. बट क्या आप अपने साथ बातें करके आप अपने आप को एक डिवाइन बीइंग बना सकते हैं? You have to believe that. अदर कॉन्शियसनेस लेवल पर जा सकते हैं आप अपने आप से सिर्फ बातें करते करते करते। अगर ऐसा होता तो हम अभी वहां तक पहुंच नहीं गए होते। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप ये थॉट प्रोसेस में जाइए कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये भगवान का ज्ञान है, आप लोगों में से कितनों को ये बिलीव होता है जो पिछले 5 वीकेंड में हमने ज्ञान शेयर किया है वो आपके लिए नया था? काफी कुछ नया हुआ। आपने जो बचपन में कहानियां सुनी होगी या शास्त्र में सुना हो या गीता का सुना होगा, कुछ भी ड्रॉप भी सुना होगा, लेकिन उससे पूरा कंसेप्ट नया था, राइट? तो ये नया ज्ञान आया कहाँ से? जब ये बात आई कहाँ से? हु इज द सोर्स ऑफ दिस कंसेप्ट और थियरी? आई वुड से थियरी, राइट? दिस इज अ थियरी, दिस इज अ आइडियोलॉजी। सो वेयर दिस आइडियोलॉजी हैज कम फ्रॉम, तो उसके ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट माई नॉलेज। आई एम नॉट योर टीचर, आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर, आई एम जस्ट अ कनेक्टर, आई एम नॉट योर टीचर, राइट? लेकिन आपका टीचर कौन है? जिसने आपको ये नॉलेज दिया। आपको किसने सिखाया? जो इसका सोर्स है। सो माई जॉब इज टू कनेक्ट यू विद द सोर्स। आई एम जस्ट अ मिडल मैन, because I don't want to take a credit. I don't want to get into your business and that energy business because it's your karma, and I don't want to get into that karma which we saw last time. तो आज हम सुनेंगे कि ये ज्ञान की ओरिजिनलिटी क्या है। आप लोगों ने ब्रह्मा कुमारी इसका नाम बहुत सुना है, लेकिन ये ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ उसके बारे में बताती हूँ। हिंदू के शास्त्रों में कहा जाता है कि ये दुनिया की रचना कौन से भगवान ने की? ब्रह्मा ने की। ब्रह्मा इज अ क्रिएटर, राइट? ब्रह्मा के लिए कहते हैं क्रिएटर। और ये जो गॉड कंसेप्ट जो बताया जाता है वो गॉड के फंक्शन के ऊपर बताया जाता है, विच इज G as in generator, O as in operator and D as in destroyer। और ये फंक्शंस जो है वो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन इसको ऊपर कभी डीप थिंकिंग नहीं किया है। दूसरे धर्मों के अंदर भी, राइट? दूसरे धर्मों के अंदर भी कहा जाता है ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ डायरेक्टर। सो क्रिएटर की तो बात हमेशा आती है। somebody has something has been created, so if there is a creation there is a creator. Do you believe it? If there is a creation there is a creator. आपने बच्चे पैदा किए ना, तो who is a creator? बच्चे पैदा हुए तो who is a creator? Parents are the creator. Parents are the creator, right? Yes. Right? तो क्रिएशन है। बच्चे माँ बाप के बिना तो नहीं आते हैं ना। तो हर माँ बाप भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा माना क्रिएटर। लेकिन ये ब्रह्मा जो है, हम अपने दो बच्चों के बाप है, 3 बच्चों के बाप है, 1 बच्चे के बाप है। हम सारी दुनिया के बाप तो नहीं है ना? सारी दुनिया के बच्चों के बाप है? नहीं। सोच लो, यहाँ पे अमेरिका में किसी को पूछते हैं ना कि डू यू हैव किड्स, तो बोलते हैं नोबडी येट क्लेम्ड। हाँ, मैं यहाँ पे 1-2 भाई से पूछा डू यू हैव किड्स, so far nobody has claimed me as a father, so it's uncertain, right? क्योंकि अगर बच्चे हैं तो फिर आपकी जायदाद किसको देंगे? मुझे तो नहीं देंगे ना।
मुझे देंगे आप अपनी जायदाद लिख के देंगे? इतना मैंने 5 वीकेंड क्लास सुना है, जायदाद नहीं लिख के देंगे? नहीं नहीं, किसको देंगे? बच्चे को देंगे, राइट? तो जब बच्चे होते हैं तो बच्चे हकदार भी हो जाते हैं. तो इफ यू क्रिएट, your all the energy goes to your creation. So this is an ideology. I am explaining you with the analogy. Who is a creator? Then the whole creation goes into the creation. Who is a creator? His whole energy goes into his creation. आपका तन गया, आपका धन गया, आपका मन गया, आपका सब कुछ गया अपने बच्चों के अंदर. गया कि नहीं गया? कि सिर्फ बच्चे पैदा हो गया, काम खत्म हो गया? नहीं. बच्चे हो जाने के बाद काम खत्म हो जाता है? नहीं, उसकी पालना करनी पड़ती है, उसके ऊपर तन मन धन लगाना पड़ता है. कि नहीं? सिर्फ धन लगाने से भी नहीं होता है, शरीर भी लगाना पड़ता है, मन भी लगाना पड़ता है कि नहीं? सारा दिन मन में बच्चे नहीं चलते हैं आपके? चलते हैं कि नहीं चलते हैं? सारे दिन मन में बच्चे चलते हैं कि नहीं चलते हैं? Yes. आपको कोई बैठ के बोलता है अपने बच्चों को याद करो? नहीं, ऑटोमेटिक. आपके बच्चों को कोई बोलता है अपने बाप को याद करो? नहीं. तो क्रिएशन और क्रिएटर को याद करने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है कि भगवान को याद करो. जब कोई बात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो बोलना पड़ता है कि भगवान को याद करो. नहीं. हाँ, और अगर सब कुछ कंट्रोल में होता है, बल्ले बल्ले करते हैं, शादी की बारात में डांस करते हैं, फिर कोई बोलता है भगवान को याद करो, याद करते हैं? करते हैं? शादी की बारात में डांस कर रहे हो, भगवान को याद करते करते कर रहे हो? नहीं, कोई नहीं करता. तो हमारे लिए कहा जाता है दुख में सिमरन सब करे, दुख. और है ना, कोई भी बहादुर बंदा होगा, जब भाग्य हिट करता है, जब कर्म हिट करता है ना, तो होशियारी नहीं चलती है. किसी की होशियारी कर्मों के सामने नहीं चलती है, परिस्थिति के सामने नहीं चलती है. चलती है? अपने आप को कितना 30 मार खान समझो. When it hit hard, we look for a support. We look for even, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, बोलते हैं ना कि we just want a glimpse of support, and if we don't find support, we get into this cycle of depression, hopelessness, blame game, da. तो परमात्मा जब आते हैं तो परमात्मा अपने इस 3 फंक्शन से हमारी कॉन्शियसनेस में ये 3 फंक्शन करते हैं. और क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस में ये 3 फंक्शन होते हैं, सराउंडेड बाय सारी दुनिया में वो शिफ्ट दिखाई देता है. और हमारे पास n नंबर ऑफ बीके के एग्जाम्पल है. 5 महीने से कोर्स किया है, 6 महीने से कोर्स किया है, बैठ के आपको एक्सपीरियंस सुनाएगा. आफ्टर आई स्टार्टेड लिसनिंग टू इट एंड अप्लाइंग टू माई लाइफ, what shift I see around me. So that's what happened. We get into that consciousness of what the consciousness my creator is. परमात्मा ने जब मनुष्य की रचना की, तब उसने अपने बच्चे की रचना एग्जैक्टली वैसे की. हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े, अच्छे से अच्छी पालना ले, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे, उसकी क्रेडिटेबिलिटी को स्पॉइल नहीं करे. हर माँ बाप की ये होती है कि नहीं होती है? वो उससे भी आगे जाए, होता है कि नहीं होता है? राइट? तो इसी तरह से जब परमात्मा आते हैं तो परमात्मा क्या करते हैं, पहले क्रिएटर ना, ब्रह्मा को क्रिएटर दिखाते हैं. तो ब्रह्मा को जब क्रिएटर दिखाते हैं तो 3 मुख वाला ब्रह्मा, 4 मुख वाला ब्रह्मा, 5 मुख वाला ब्रह्मा, उसके हाथ 4 हाथ, और हमेशा बुढ़ा दिखाते हैं. तो कभी भी कोई भी देवी देवता बुढ़ा नहीं है सिवाय ब्रह्मा के. तो अब्दुल भाई, it doesn't matter to you, you can just listen as a story because you want, I don't know how much you know more in detail, but this is all analogy. Okay, Abdul Bhai? So this is just for you, it's an analogy. You just do not have to get like deep into it because this is just for the explanation. If you don't mind. Okay?
सो ये जब ब्रह्मा की बात आती है तो कहते हैं कि ब्रह्मा के हाथ में पुस्तक दिखाते हैं, ज्ञान के पुस्तक दिखाते हैं और उसको कमल फूल समान दिखाते हैं। तो कमल के ऊपर बैठना माना कि you live in the world but the dirt of the world doesn't go into you। हम दुनिया में रहे लेकिन दुनिया की गंदगी हमारे में न जाए। कमल का फूल ऐसा ही होता है ना, कमल का फूल कोई स्वच्छ पानी में तो नहीं ग्रो होता है, वो तो गंदगी में ग्रो होता है, लेकिन कमल है दिखता कितना सुंदर है ना। तो जो भी योगी आत्मा होती है ना, तो योगी आत्मा का जीवन भी, भले दुनिया में इतनी लोग कहते हैं ये दुनिया खराब है, कलयुग है, फलाना है, ढिकना है, पुछड़ा है, कुछ भी बोलने दो, लेकिन हमारी जीवन ऐसी हो जाती है कि वो गंदगी हम अपनी कॉन्शियसनेस पे उसकी छाप करने देते हैं। इसीलिए कमल फूल बना समान दिखाते हैं। 3 मुख वाला 4 मुख वाला जो ब्रह्मा दिखाते हैं वो इसलिए दिखाते हैं कि जब परमात्मा आते हैं तो उनकी ज्ञान से जो भी वो ज्ञान की जो बातें हैं, उस ज्ञान से हर आत्मा का कल्याण होता है। और ये जो ज्ञान है किसी एक जाति के लिए या किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये धर्म नहीं है। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान धर्म नहीं है। और धर्म और स्पिरिचुअलिटी में कैसे फर्क है? धर्म में ये समझाया जाता है कि यही सच है, स्पिरिचुअलिटी में ये बताया जाता है कि ये एक कंसेप्ट है, आप देखो ये क्या आपके लिए सच है। धर्म में चॉइस नहीं दी जाती है, जो कहा जाता है उसे फॉलो किया जाता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में फॉलो नहीं करना है, लेकिन उसको इनकलकेट करना है। सिर्फ फॉलो नहीं करना है, किसी ने कह दिया मान लिया चलना शुरू कर दिया, नो, दैट्स नॉट द बिजनेस इन स्पिरिचुअलिटी। एंड व्हाई ब्रह्मा कुमारी इज सेपरेट देन स्पिरिचुअलिटी? क्योंकि धर्म जो है वो एक आत्मा, अभी जितने आप देखो, मैं आपको बताती हूँ, ब्रह्मा कुमारीज में इंडिया के बाद सबसे ज्यादा ब्रह्मा कुमारीज के स्टूडेंट्स रशियन है। अभी रशियन है वो तो हिंदू तो नहीं है ना, हिंदू बेस के तो नहीं है ना। एक बार मैं दिखाऊंगी आपको, वो रशियन जो है वो जिस तरह से डांस करते हैं, गाना गाते हैं, इतना अपने आप को एक फैमिली जैसा महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि वो देवी देवता को मानते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो उन्हें अपना सा लगता है। तो जो हमने देखा था ना पहले, जो सृष्टि चक्र का देखा था, आत्मा आते 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 कहीं द्वापर में, कहीं कलयुग में हमसे बिछड़ गई। एग्जाम्पल, वो थी आत्मा देवी देवता घराने की, लेकिन वो क्रिश्चियन बन गई, या वो जूइश बन गई, या वो मुस्लिम बन गई, या वो सिख बन गई, लेकिन जो रूट होता है ना वो हमेशा उसे खींचता है। तो वो कन्वर्ट हुई है, लेकिन आत्मा प्योर है। तो आत्मा अपने प्योरिटी के क्लैन में जरूर आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की बात। तो हम आत्मा है और धर्म, हमारा शरीर, ये सब लोगों की दी हुई एक इमेज है। तो स्पिरिचुअलिटी में हमें इमेज से बाहर एक अपनी आइडेंटिटी को देखना सिखाता है, लेकिन धर्म अपने आप को, हमें आत्मा को आइडेंटिटी में बांधना सिखाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। धर्म जो है वो अपनी आइडेंटिटी से बांधना सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी जो है वो अपनी आइडेंटिटी को हर किसी भी आइडेंटिटी से ट्रुथ में जाना सिखाता है। So that's why Brahma Kumaris is not a spirituality, because the base is an Eastern philosophy. So we just give that analogy so that people can sink into better. दूसरी बात कि ये अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सारा ज्ञान कहाँ से आया। तो ये उस इंसान की कहानी है जो इंस्ट्रूमेंट बना ये सारा ज्ञान पास ऑन करने के लिए। तो अगर आप इंडिया में जाते हैं ना तो ब्रह्मा कुमारी ही नहीं कहा जाता है, इसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इट्स अ बिग नेम बट इट हैज अ मीनिंग कि प्रजापिता माना सभी आत्माओं का पिता। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं, परमात्मा कहते हैं, ऐसे सारे धर्म भी कहते हैं
कि गॉड इज वन एंड वी ऑल आर हिज क्रिएशन। तो माँ बाप एक है और बाकी सारे बच्चे हैं, तो परमात्मा एक है और हम सब उनकी रचना है। इसीलिए प्रजा के पिता ना, सभी इंडिविजुअल के फादर। फिर ब्रह्मा, क्रिएशन के लिए ब्रह्मा को कहा जाता है, इसलिए ब्रह्मा एनालॉजी है। ब्रह्मा माना एक माँ अपने बच्चों की पालना करती है। जैसे हम मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों माँ बाप है। आत्मा मैस्कुलिन और फेमिनाइन नहीं है, आत्मा इज अ कंप्लीट विथ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन पावर, बट व्हेन इट एंटर्स इनटू मैस्कुलिन बॉडी और फेमिनाइन बॉडी, तो जब वो फीमेल या मैन के बॉडी में आती है तो उसकी जो वो पावर्स है ना, उस पर्टिकुलरली बिकॉज इट हैज बॉडी लिमिटेशन, वो इमर्ज होती है। एंड दैट्स व्हाई अपोजिट अट्रैक्ट्स। अपोजिट अट्रैक्ट्स माना क्या, स्त्री पुरुष में आकर्षण जो बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से इसलिए होता है बिकॉज स्त्री और पुरुष ये समझते हैं आई एम इनकम्प्लीट and to complete my sense I need somebody else, but it is not some body, it's a energy. तो जो मैस्कुलिन एनर्जी के जब वो इमर्ज होती है तो फेमिनाइन एनर्जी मर्ज हो जाती है। आप देखेंगे कई भाई जो है उनके अंदर माँ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मेरे युगल, माय पार्टनर, ही इज लाइक अ मदर, ही इज सो मदरली, although his body is male body, but he is so motherly. It means he doesn't need a female body to be a mother. You know what I mean? So इसी तरह से ब्रह्मा जो है शरीर पुरुष का है लेकिन क्वालिटी मदर की है। You know? कुमारी इसलिए कहा जाता है कि पहले के जमाने में अगर आप देखेंगे ना तो ऐसे कहते थे लोग कि ये ब्रह्मा कुमारी में तो सब माताएं बहनें बुड्ढे वैसे जाते हैं, बट दैट्स नॉट द मीनिंग। परमात्मा जब आए तो परमात्मा ने उस वक्त 1936 में जब इस संस्था की स्थापना हुई तब स्त्री को, ये कोई नया फैक्ट नहीं बता रही हूँ, ये आज दिन की कहानी है, स्त्री को हमेशा सेकंड डिग्री में ही रखा है। आज भी इवन अमेरिका में भी इट इज अ मेन डोमिनेट सोसाइटी, इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अ वर्ल्ड ऑल टुगेदर, इट्स ऑलवेज अ मेन डोमिनेंस। और तब परमात्मा ने कहा ये संस्था अगर संभालेगी तो माँ संभालेगी, ये संस्था संभालेगी तो स्त्री संभालेगी। तो इसीलिए कुमारीस कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें भाई नहीं आते हैं, भाई भी इक्वली आते हैं, लेकिन वो एक फेमिनाइन को सप्रेस करना, उनको वीक महसूस कराना, इससे बाहर होने के लिए 1936 में ये संस्था की स्थापना जब हुई तो ये संस्था के आज भी इंडिया में भी आज भी सभी जो सेंटर इंचार्ज ब्रह्मा कुमारीज के हैं सभी बहनें हैं, मोस्टली बहनें हैं। ओके, तो ये जो संस्था की स्थापना की वो बहनों के द्वारा की। दूसरी बात कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय माना क्या, ये परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। ये सारी दुनिया में सब ज्ञान सुनते हैं क्योंकि हमारे 100, आपको अगर पता नहीं है तो 130 कंट्रीज में हमारे सेंटर्स हैं। अभी 130 कंट्रीज में सब हिंदुस्तानी तो नहीं रहते, राइट? तो आप अर्जेंटीना में जाओ या आप ट्रिनिडाड में जाओ या रशिया में जाओ या फिनलैंड में जाओ या ग्रीनलैंड में जाओ, एवरीवेयर देयर इज ब्रह्मा कुमारी सेंटर। तो ये सारी जगह पर जो सेंटर है, माना ये नॉलेज जो है वो दुनिया में सभी जगह पे लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसी और विद्यालय इसलिए है क्योंकि ये कोई कथा नहीं है, ये कोई धर्मशास्त्र नहीं है, इसके अंदर हमें अपने जीवन को बनाने की शिक्षाएं दी जाती है, पढ़ाया जाता है। लोग नोट पेंसिल लेकर बैठे हैं, देखो कैसे कांति भाई बैठे हैं ना, सब लिख रहे हैं, कांति भाई है कि नहीं? कांति भाई सब कुछ लिखते हैं ना, तो ये स्टूडेंट लिखते हैं, राइट? अगर आप कथा सुनने जाते हो तो लिखते हो, सारी कथा लिखते हो बैठ के? नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब पढ़ने बैठते हैं तो लोग लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ है। ऐसे भी कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, राइट? तो ये संस्था की स्थापना जो हुई थी 1936 में हुई थी। 1936 में इस संस्था की स्थापना कैसे हुई? तो ये है ब्रह्मा की कहानी, माना ये जो फाउंडर फादर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कहानी। देखो कोई भी हो,
हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन हम हमेशा अपने पेरेंट्स की या अपने फोर फादर्स की जो है वो हमेशा बात करते हैं ना, हमारे पुरखों में ऐसा था, हमारे क्लैन में ऐसा था, राइट। जैसे कि मैं तो बहुत प्राउड बोलती हूँ, मैंने आपको बताया ना कि मेरे माँ बाप के माँ बाप के जो पुरखों जो थे वो राजा महाराजा थे, तो मैं तो वैसे राजकुमारी हुई। तो जब मैं समझती हूँ कि मैं राजा महाराजा के घर से आई हूँ, तो वो राजकुमारी का नशा अपना होता है ना। तो हम जब अपने आप को पुरखों को देखते हैं तो हमारा नशा बढ़ता है। नशा क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो हमें एक अच्छी सेल्फ रिस्पेक्ट भी प्रदान करता है। तो ये जब परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है, तो वो परमात्मा जो है वो कौन है, कैसे आए, कैसे ये सब ज्ञान ये ब्रह्मा कुमारीज में स्प्रेड हुआ है। तो आज मोर देन मिलियन पीपल आर प्रैक्टिसिंग दिस। सो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ब्रह्मा कौन है। तो सिंध हैदराबाद में एक बच्चे का जन्म हुआ, और वो बच्चा जो था वो बचपन से ही उन्होंने अपनी माँ का साया उनसे उठ गया था, और माँ बाप का साया उठने की वजह से उनको अपने अंकल के घर में रहना पड़ता था, और अंकल के घर पे रहते थे, और अंकल की किराने की दुकान थी, तो वहां पर वो काम करते थे। लेकिन आत्मा के संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार जी जो हमने बात की, तो वो बहुत दया के संस्कार थे। तो भले छोटे थे लेकिन दया के संस्कार से पढ़ाने के लिए तो माँ बाप नहीं होगा तो कौन पढ़ाएगा। तो दुकान में काम करते थे, तो जो भी कोई गरीब आता था तो उसको एक्स्ट्रा धान दे देते थे। तो एक्स्ट्रा धान देते थे, तो एक बार चाचा ने पकड़ लिया तो उसको कहा कि नहीं, तू तो मेरा दिवाला निकाल देगा, तो तुम यहाँ से जाओ। तो फिर उनकी पालना जो है वो बहुत कठिन परिस्थिति में हुई। वो फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, तो उन्होंने किसी एक सेठ के यहाँ पे नौकरी की जो ज्वेलर का मर्चेंट था। तो वो ज्वेलर मर्चेंट के तहाँ जॉब करने लगे। तो वो जो मर्चेंट था वो बहुत ही दयालु श्रद्धालु था। पहले के जमाने में, आज से पहले 100 साल पहले भी इंडिया में काफी लोग अच्छे होते थे, काफी दयालु होते थे, उनकी भावना बहुत श्रेष्ठ होती थी। तो फिर वो दुकान में काम करते थे, तो वो सुबह जल्दी आते थे, मालिक के आने के पहले आ जाते थे, निष्ठा से काम करते थे, कहा गया उससे ज्यादा एक्स्ट्रा काम करते थे। तो वो सब देखकर उन्होंने उसे ट्रेन किया, और उनको हीरे जवाहरात को कैसे परखना है वो सिखाया। लेकिन उनका खुद का इंट्यूटिव पावर और क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, तो वो फट से सीख गए, और वो बहुत अच्छे हीरो के व्यापारी बने। तो धीरे धीरे जैसे वो बढ़ते गए, तो वो जो शॉपकीपर जिसके यहाँ पे वो जॉब करते थे, उन्होंने उसको पार्टनर बना दिया। और फिर उन्होंने इसी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और फिर अपना व्यापार शुरू किया। तो दादा लेखराज जो था वो सिंध हैदराबाद में रहते थे, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तब तो हिंदुस्तान पाकिस्तान 36 में एक ही था ना। तो उनके बिजनेस चलते थे 3 जगह पर, बॉम्बे में चलता था, कलकत्ता में चलता था, और सिंध हैदराबाद में चलता था। पहले पार्टीशन के पहले जो अगर आपको पता हो तो कलकत्ता वाज द कैपिटल, राइट? कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट कांति भाई, बराबर है? कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट? तो बिकॉज वो बहुत हीरे जवाहरात, बहुत बड़े महल, उनकी क्या कहते हैं, उनकी सूझ समझ और बिजनेस की समझ इतनी अच्छी थी कि वो जो हीरे जवाहरात के महल के व्यापार में वो बहुत आगे गए, और उनका जो व्यापार चलता था वो राजा महाराजाओं के साथ चलता था। और क्योंकि उनके अंदर रॉयल्टी बहुत थी, क्योंकि जाते भी थे और राजा महाराजा के घर में, अभी राजा महाराजा के यहाँ पर जाते हैं तो आपके अंदर वैसे एटिकेट होने चाहिए, मैनर्स होने चाहिए, राइट? तो उनके उदयपुर के महाराजा के साथ थे, जयपुर के महाराजा के साथ थे, क्वीन विक्टोरिया को भी वो जो है वो ज्वेलरी सप्लाईज करते थे। तो एक बार क्या हुआ, और वो जब ज्वेलरी लेके जाते थे ना, तो वो क्या करते थे, जैसे आज पहले के जमाने में अगर आपने मूवीज भी देखी हो तो वो बॉक्सेस में लेके जाते हैं और दिखाते हैं ना ज्वेलरी, देखो ये वाला सेट है, ये वाला सेट है। आज भी अगर हम जाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं ना। तो वो क्या करते थे, क्योंकि उनको तो राजा महाराजा के घर पे जाना होता था,
तो वो अपनी बेटी को गहने पहना के ले जाते थे, और बेटी को गहने पहना के ले जाते थे और फिर उनको दिखाते थे, और फिर जो भी उनको अच्छा लगता था वो घर पर जाते थे और वो गहने जो है वो पैक करके बेच देते थे। तो एक बार वो क्वीन विक्टोरिया के पास अपनी बेटी को लेकर गए और उन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक वाला बक्कल बनाया था। तो बेटी को लेके गए, उसने बक्कल पहना था, और फिर उन्होंने दादा लेखराज ने, उनका नाम दादा लेखराज था, तो दादा लेखराज ने, लकी बाबू कहते थे उसको, तो उन्होंने वो बक्कल जो था वो म्यूजिक बजता था तो वो बच्ची को अच्छा लगता था, तो क्वीन विक्टोरिया को भी अच्छा लगा, तो उसने कहा कि मुझे ये बक्कल चाहिए। उसने बोला कि हाँ मुझे ये बक्कल चाहिए। अभी दादा लेखराज जो थे उसे बच्चे को घर पे लेके गए, बच्ची को घर पे लेके गए और कहा कि लाओ वो बक्कल। तो बच्ची तो रोने लगी, नहीं ये मेरा बक्कल है, मैं नहीं दूंगी। लेकिन दादा लेखराज की एक बहुत अच्छी पालना, बच्चों को कैसे पालते थे, और कभी बच्चों पे गुस्सा नहीं होते थे, और उनको अपने बच्चे बहुत प्यारे थे, बहुत लाड कोट से रखते थे, जैसे राजा महाराजा, क्योंकि राजा महाराजा के साथ लेना देना था तो राजकुमार और राजकुमारी की तरह बच्चों को पालते थे। तो जो फिर बाद में वो यज्ञ में आई, और दादी निर्मल शांता जो है उनकी बेटी थी, वो कलकत्ता की इंचार्ज थी, तो निर्मल शांता दादी जो है वो जिद करने लगी, तो फिर बाबा को वो बक्कल तो देना था क्योंकि विक्टोरिया रानी, क्वीन विक्टोरिया का ऑर्डर था। तो बाबा ने बच्ची को बुलाया और कहा कि बच्ची तुम बासी रोटी खाओगी? तो बच्ची ने कहा क्यों खाऊंगी, मुझे बासी रोटी नहीं खानी है। तो उसने कहा कि ये बक्कल भी तो बासी हो गया ना, ये तो कल बनाया था, तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए आज नया बक्कल बना के दूंगा, ये बासी क्यों रखना है। तो उसने खुशी से वो बक्कल दे दिया क्योंकि बाबा ने बोला कि वो बना के देंगे। फिर वो बक्कल उन्होंने जाके विक्टोरिया रानी को उन्होंने बेच दिया। फिर कुछ सालों पहले, 10-15 साल पहले की बात है, वो बर्किंघम पैलेस में गई थी, लंदन में गई थी, उनकी बेटी जो जिसने बक्कल पहना था। तो वो तो उन्होंने वहां पे वो बक्कल बर्किंघम पैलेस में वो बक्कल देखा जहाँ पे कोहिनूर हीरा भी रखा है वो म्यूजियम में। तो वो जब दादी निर्मल शांता ने देखा तो दादी ने कहा कि ये बक्कल तो मेरे पिताजी ने बनाया है, जिसके साथ बहनों के साथ गए थे ना। तो वहां पर जो गार्ड थे ना, उन्होंने सुना तो उनको लगा कि ये कोई स्पाई है, तो उन्होंने कहा कि आप क्या बोल रहे हो, तो कि ये बक्कल जो है ना इसमें म्यूजिक बजता है। तो वो गार्ड्स ने पूछा तुमको कैसे मालूम कि ये बक्कल में म्यूजिक बजता है? तो उसने कहा क्योंकि मेरे पिताजी ने बनाया है। तो बात गई क्वीन विक्टोरिया के पास लंदन में, तो क्वीन विक्टोरिया को पता था कि ये कुमारी बच्ची आई थी वो बक्कल पहनकर। तो क्वीन विक्टोरिया ने वो बेटी को बुलाया, दादा लेखराज की बेटी को बुलाया, और फिर उनको बहुत अच्छे से ऑनर किया और उन्होंने बहुत अच्छे से बातें की। तो क्वीन विक्टोरिया तक को भी आज 15-20 साल पहले की बात है। तो ऐसे प्रकार के संबंध से, बहुत रॉयल घराने की आत्मा है। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता गया, वो गुरु भी बहुत करते थे और उनको गुरु में बहुत श्रद्धा थी। रोज गीता का पाठ करते थे, रोज गीता का पाठ करते थे। अगर कोई ग्राहक आएगा ना तो भी बोलेंगे मेरी गीता खत्म नहीं होगी ना तब तक वो ग्राहक को नहीं देखते थे। तो ऐसे प्रकार के उनकी बहुत धर्मनिष्ठता और उनकी जो एटीट्यूड भी जो था वो बहुत ही इंटीग्रिटी वाला था। उनको ऐसा था कि भगवान जो है उनके प्रति खूब श्रद्धा थी, तो वो भगवान के ऊपर प्राप्ति करने के लिए उन्होंने जीवन में 12 गुरु किए, और वो उनको गुरु का अगर फरमान आया तो बाकी सब बाजू में। तो एक बार के एग्जाम्पल मुझे याद आता है, मैंने सुना था कि एक बार दादा के घर में किसी का फंक्शन था, कोई फंक्शन चल रहा था, उसमें गुरु की बात आई, और ये मैं बोल रही हूँ 1933 की बात है। तो 1932 की बात है कि बाबा को फोन आया और उनके गुरु ने बोला कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। 1932 में 10,000 रुपये, आज भी कोई ऐसे उठा के 10,000 रुपये नहीं देता है? 1932 में 10,000 रुपये की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गुरुजी ने बुलाया है। तो घर वाले ने कहा ये फंक्शन खत्म करके जाओ, भले गुरुजी ने बुलाया। तो कि नहीं, आप मुझे बताओ अगर काल आ जाएगा तो आप काल को कहोगे कि नहीं कल आना? तो गुरु का फरमान माना काल का फरमान है, गुरु ने बताया माना जाना है। तो गुरु के पास पैसा लेकर गए, तो
तो फिर गुरु ने कहा कि ये जो मेरा एक शिष्य है ना, उसने सट्टे में सारा पैसा जो है वो डुबो दिया है, तो ये 10,000 रुपये मुझे उस आत्मा को देने हैं जिसने वो सट्टे में गवाए हैं। ये देखकर दादा लेखराज को पता चला कि जो गुरु एक सट्टे में पैसा गमाए हुए शिष्य का उद्धार नहीं कर सकता है, वो मेरा उद्धार क्या करेगा? That's not right, right? तो इसी तरह से उन्होंने इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस दूसरे गुरु करते गए। क्योंकि लक्ष्मी नारायण की फोटो हमेशा अपने वो पर्स में रखते थे, तो क्या हुआ कि एक बार जब वो भगवान का ध्यान धर रहे थे तो उन्हें विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। तो विष्णु चतुर्भुज का जब साक्षात्कार हुआ तो उन्हें ये सुनाई दिया, अहम चतुर्भुजम ततत्वम, माना मैं ही ये हूं जो तुम बनने वाले हो। तो उन्हें ये बात देखकर बहुत सरप्राइज हुआ, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी अपने गुरु को और पूछा कि क्या ये आपने साक्षात्कार कराया है? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में, ये तो कोई मैं खुद, मुझे अगर साक्षात्कार नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें कैसे करा सकता हूँ, ये तो परमात्मा की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। तो उसे पता चल गया कि कोई भी इंसान गुरु से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर धीरे धीरे उनका जब 60 साल की उम्र हुई तो धीरे धीरे उनका जो है ना वैराग्य आना शुरू हुआ, उनको इंटरेस्ट, बिजनेस में इंटरेस्ट कम होने लगा। ही वॉज काइंड ऑफ टू हिज रिटायरमेंट, राइट? तो उनका वैराग्य बढ़ने लगा और दुनियावी बातों से वो डिटैच होने लगे। तो दुनियावी बातों से डिटैच होने के लिए, साइलेंस में जाने के लिए एक बार बनारस में वो अपने दोस्त को मिलने गए। उनका दोस्त बहुत ही उनका घनिष्ठ दोस्त था और ये उनके दोस्त के नौकर की जुबानी है जो उन्होंने वो नौकर ने जो विटनेस किया था कि और फिर बाबा ने बताया था कि उनको एक बार वो जब इस बात के ऊपर चिंतन कर रहे थे कि ऐसे साक्षात्कार कौन कराता होगा, कैसे साक्षात्कार होते हैं, कैसे विजन्स होते हैं, तो फिर उन्हें उस वक्त फिर उन्हें 3 साक्षात्कार हुए। सबसे पहले वो जब डीप मेडिटेशन में गए उस जोन में, सबसे पहले उनको एक ऐसा साक्षात्कार हुआ कि एटॉमिक बॉम्ब्स जो है वो ऊपर से आ रहे हैं, धरती को छू रहे हैं और सब जगह पे नस्तो नाबूद, धरती सारी नस्तो नाबूद हो रही है। तो ये जब देखा तो ये है 1935 की बात। 1947 में पहली बार नागासाकी और हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब की लॉन्च हुआ था। 1935 में किसी को ये एटॉमिक बॉम्ब जैसी कोई चीज ही नहीं पता थी और उस वक्त उन्हें ये साक्षात्कार हुआ था कि दुनिया जो है वो जैसे बॉम्ब गिर रहे हैं, जल रही है और सब जगह पे तबाही मच रही है। तो सबसे पहले उनको ये साक्षात्कार हुआ। फिर दूसरा साक्षात्कार उन्होंने ये किया था कि फिर दूसरा थोड़े समय में ये मर्ज हो गया। फिर उन्होंने ये देखा कि हर तरफ से नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है, प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है, बाढ़ आ रही है, अर्थक्वेक आ रही है, ये सृष्टि जो है उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तीसरा साक्षात्कार उन्हें ऐसे लगा कि देश के अंदर भाई भाई आस पड़ोसी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और जैसे कि खून की नदियां बह रही हैं। और उसके बाद अगर आप ये सब कुछ देखें 1936 के बाद ऐसा बहुत कुछ हुआ था। इस साक्षात्कार के बाद ऐसी बहुत सी बातें हुई थी जिस पर दादा लेखराज को फिर धीरे धीरे विश्वास होना शुरू हुआ कि जरूर कुछ ड्रास्टिक चेंज दुनिया में होने वाले हैं। और ये सब देख के वो बहुत दुखी हो गए क्योंकि वो सेंटिमेंटल थे, बहुत ही नाजुक और बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। तो उनके आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कह रहे थे कि प्रभु मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता, प्लीज मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये जो है वो जब नौकर देखने को आया कि दादा लेखराज कहाँ चले गए तो उसने ये विटनेस किया और उसको आंसू दिखे उनके। तो फिर उन्होंने पूछा कि बाबा ने पूछा मैं क्या बोल रहा था, तो उन्होंने कहा आप कह रहे थे कि मुझे ये सब कुछ मैं नहीं देख पाता हूँ। उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि मुझे कुछ अच्छा एक सुखद अनुभव परमात्मा करा देना तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊं। तो उसके बाद उनको और एक विजन हुआ और विजन में उन्होंने क्या देखा
कि आसमान से जैसे तारे टिमटिमाते इस सृष्टि पर आ रहे हैं और इस सृष्टि पर सारा जो ये सृष्टि जो है वो स्वर्ग में परिवर्तन हो गई, हीरे जवाहरात के महल खड़े हो गए, वहां पे सुख शांति और प्रेम और आनंद की दुनिया बन गई और देवी देवताएं माना एक बहुत सुंदर एक डिवाइन लाइफ का उन्हें साक्षात्कार हुआ। तो ये सब उन्हें विजन्स हुए। अभी ये विजन्स जो हुए तो भी तब उन्हें रियलाइज हुआ कि देयर इज, और ये विजन के बाद उन्हें ये सुनाई दिया कि ऐसी दुनिया तुम्हें लानी है। तो दादा लेखराज को लगा कि मैं एक साधारण व्यक्ति सारी दुनिया को कैसे बदलूंगा, ये कोई मेरे बस की बात नहीं है। तो परमात्मा ने कहा लेकिन इसका ये कार्य के लिए अभी तुम्हें अपना जीवन देना है। तो जब ये साक्षात्कार हो गए तो उसके बाद सीधा वो बनारस से गए अपने दोस्त के पास कलकत्ता, और कलकत्ता में उसने अपने दोस्त को कहा, उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि अभी इसमें से सेपरेट होना है, ये बिजनेस में से सेपरेट होना है। लेकिन दादा लेखराज की गुडविल बहुत थी, तो धंधा चलता ही था उनकी गुडविल के ऊपर, और उनकी गुडविल के नाम पर कलकत्ता में गली हुआ करती थी, ये लखी गली करके। तो और वहां पर उनका नाम बहुत चलता था। तो उनके बिजनेस को मैन को फ्रेंड को जो पार्टनर था उसे ऐसे लगा कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरे पास से ये सब बहुत ले लेंगे। तो दादा ने कहा नहीं, तुमको जो देना है वो मुझे दे दो, अभी मेरे को ये काम नहीं करना है, अभी मुझे ये धंधा नहीं करना है, अभी मुझे भगवान का धंधा करना है। फिर उन्होंने वो बिजनेस से सेपरेट हो गए, अपना लिया, और फिर वहां से वो गए बॉम्बे में। तो बॉम्बे में बाबुलनाथ का मंदिर है। तो बाबुलनाथ के मंदिर के सामने के बिल्डिंग है, मैं एग्जैक्टली नाम भूल गई हूँ वो बिल्डिंग का नाम। तो दादा हमेशा वहां पर रुकते थे। तो एक बार वो जब वहां पर गए तो उनके परिवार के साथ गए थे। तो वह दादा क्या करते थे कि सत्संग बहुत कराते थे, तो गुरु आते थे सत्संग कराते थे। तो जो बाबुलनाथ के जो वहां पे जो पंडित जी होते थे ना, वो वहां पर आते थे और फिर वो सत्संग कराते थे। तो वो जब सत्संग कराते थे तो बाबा को कुछ बेचैनी हुई, तो बाबा खड़े हो गए, दूसरे रूम में गए। तो उनके पीछे पीछे उनकी बहू, जिनका अब फिर नाम राधिका नाम था, फिर उन्होंने नाम चेंज किया ब्रिजेंद्र दादी। तो वो बहू जो है वो बाबा को सारे बच्चे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बाबा देते थे बहुत प्यार और रिगार्ड सब बच्चों को। तो उनके पीछे गई और कहा कि बाबा आपको कुछ चाहिए, लेकिन बाबा तो ध्यान में चले गए। फिर जब ध्यान में चले गए तो उन्होंने फिर विजेंद्र दादी वहीं बैठी रही। उन्होंने कहा कि चलो बाबा और उनकी पत्नी यशोदा, वो दोनों वो रूम में थे, और कहा कि बाबा जब भी ध्यान में से बाहर आएंगे तो कुछ उनको जरूरत होगी तो हम देंगे। तो वहां दोनों बैठी थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा की आंखें खुली ध्यान से, और उनकी आंखों से इतना लाल प्रकाश निकलने लगा, जैसे प्रकाश की किरणें निकलने लगी, और सारा कमरा जो था ना वो एकदम प्रकाशमय हो गया। और फिर ब्रिजेंद्र दादी ने, माना उनकी बहू ने, ये 3 शब्द सुने, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो फिर जब वो ज्ञान में से बाहर आए तो ब्रिजेंद्र दादी ने पूछा कि आपको क्या दिखा। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे दिखा कि कोई प्रकाश, कोई लाइट मेरे अंदर आई, और फिर मेरे अंदर से कुछ, मेरे मुख से कुछ निकला। तो मेरे मुख से क्या निकला? तो फिर दादी ने कहा कि आपने ये कहा, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, अर्थात परमात्मा शिव ने स्वयं का परिचय दिया। तो फिर धीरे धीरे इस तरह से उन्हें ये लाइट का, प्रकाश का अनुभव होता था, और उनके मुख से ये सब जो हम नॉलेज सुनते हैं वो बोलना शुरू हुआ। आवाज उनकी ही होती थी, लेकिन ये नॉलेज जो आपने नई सुनी है, वो सारी नई बातें जो है परमात्मा ने उनके माध्यम से बोलना शुरू किया। फिर जब अभी इनिशियली तो किसी को ये नहीं पता था कि ये ब्रह्मा बाबा जो है ये ब्रह्मा बाबा है, या इसके अंदर परमात्मा आते हैं, या परमात्मा से कुछ कार्य कराना चाहते, तो ये सब तो किसी को नहीं पता था। लेकिन ये बात जरूर होती थी कि ब्रह्मा बाबा ने, फिर दादा लेखराज ने अपने घर में
एक ओम की ध्वनि की सत्संग करते थे। तो जो भी उस ध्वनि में जाते थे, उस सत्संग में जाते थे, वो माताओं को और बहनों को और कुमारी को या तो कृष्ण दिखते थे, या तो स्वर्ग दिखता था, या कुछ न कुछ विजन होते थे, उनको कुछ दिखाई देता था और उसके अंदर उनको कृष्ण बहुत दिखाई देते थे। तो जो भी कृष्ण को मानती थी ना, वहां जाती थी तो उसको कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो फिर उसने उस सत्संग को ओम मंडली के नाम से जाना जाता था। अभी ओम मंडली के नाम से हमारे यहाँ पे, हमारा हिंदुस्तान तो बहुत ही मशहूर है कि कोई अच्छा करता है तो जाके उसके अंदर, कहते हैं ना कि यज्ञ बनता है तो उसके अंदर जाके हड्डियां डालते हैं, राइट। जब भी कोई यज्ञ करता है तो लोग जाके हड्डियां डालते हैं। तो फिर धीरे धीरे उस लाइट ने उस शरीर का नाम ब्रह्मा बाबा रखा। तो या ब्रह्मा बाबा जो शब्द है वो ज्यादा सुनेंगे। तो ही ब्रह्मा बाबा माना ही इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ब्रह्मा बाबा, दिस बॉडी इज नॉट अ गुरु। ये हमारे गुरु नहीं है, ये हमारे टीचर नहीं है, ये भगवान नहीं है। ही इज नॉट अ गुरु, ही इज नॉट अ गॉड, ही इज नॉट सेंट। ब्रह्मा बाबा न गुरु है, न संत है, न भगवान है। दिस बॉडी, दिस ह्यूमन बीइंग, वी डोंट से बाबा, वी जस्ट से ब्रह्मा बाबा। लेकिन वो एक निमित्त बने, इंस्ट्रूमेंट बने ये नॉलेज हम तक पहुंचाने के। तो गॉड जस्ट टुक दिस चैरियट, इसे कहते हैं चैरियट। कहते हैं ना कि कृष्ण ने जो है वो गीता सुनाई तो वो एक रथ के ऊपर गए थे। तो वो रथ माना क्या? बॉडी। तो ये बॉडी भी तो रथ ही है। तो उसके अंदर आके परमात्मा ने ये ज्ञान देना शुरू किया। लेकिन उस समय, आज अगर आप अपने माँ बाप को भी पूछो ना, तो ब्रह्मा कुमारी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना था। लेकिन अगर पूछेंगे ना तो कहते हैं कि वो लोग वहां पर नहीं जाना है। मैं 4th स्टैंडर्ड की थी, मैं थी, और तब से मैं ब्रह्मा कुमारी को जानती हूँ। लेकिन मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि इनका नॉलेज नहीं सुनना है। तो मैं आई तब तो मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं आई, मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी तभी आई मैं। तब तक मुझे ब्रह्मा कुमारी का नॉलेज सुनने के लिए ही मना करते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते थे कि वो लोग जादू करते हैं, वो आंखों में कजरा लगाते हैं, वो आपको अपना बना देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो आत्मा को अगर परमात्मा के सच्चे ज्ञान की पनक हो जाती है तो फिर वो गलत बातों में नहीं जाती है ना आत्मा। फिर बाबा ने ट्रस्ट बनाया जिसके अंदर, जैसे मैंने कहा, माताओं के द्वारा ही ये यज्ञ की स्थापना हुई। तो 3 माताओं को, माना मैरिड वुमन माताओं को, और 4 कुमारी को, अनमैरिड गर्ल्स को, ये 8 को बाबा की 1936 में 10 लाख रुपया से भी ज्यादा सारी प्रॉपर्टी बाबा ने इस ट्रस्ट में स्वाहा कर दी। अपने बेटे को भी कुछ नहीं दिया। उनके 5 बच्चे थे, उनमें से किसी को कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा हाँ बेटियों की शादी करनी है, उनको शादी करवा दी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप लड़के हो और इसके ऊपर से परमात्मा का अधिकार है। तो इतने नष्ट मोहा थे बाबा। और बाबा ने ट्रस्ट बनाई, अपनी प्रॉपर्टी दी, और उसके बाद जो 300 लोग अपने, ये फिर अपोजिशन शुरू हुआ क्योंकि माताएं बहनें घर पे जाना नहीं चाहती थी। पति आते थे, घर पे आते थे, बोलते थे अभी सिंधी लोग तो खाने पीने में सब में एकदम फुल ऑन होते हैं। बहनें भी शराब पीती है, मदिरा पान करती है, स्मोकिंग करती है, सब कुछ फुल ऑन था। और फिर जब वो भाई, पता है ना, सिंधी लोग जो है वो फॉरेन जाते थे व्यापार करने के लिए। वो वापस आते थे तो अपनी वाइफ को साध्वी पाके वो बोलते थे अभी मैं ये साध्वी के साथ शादी करके क्या फायदा, राइट। तो उनको मारते थे। उनकी बैड हैबिट्स को वो नहीं मानती थी तो उनको मारते थे, अब्यूज करते थे। तो वो जब अब्यूज करते थे तो वो सब जाके बाबा के पास जाती थी। तो बाबा, और फिर उसका ऑपोजिशन हुआ, पिकेटिंग हुई, बाबा को मारने के लिए लोग भेजे गए, उनको असेसिन करने के लिए भी लोगों ने प्रयास किया कि उनको मार डाले। और बच्चियों को आना रिफ्रेन कर दिया, नहीं आने देते थे। फिर बाबा ने एक सिस्टम बनाई कि आप अपने पति से या घर वालों से चिट्ठी लिखवा के आओ कि आप स्वेच्छा से हम इसे जाने देते हैं। तो फिर ब्रह्मा बाबा अलग रहते थे और बाकी सब कुमारियां और माताएं सब अलग जगह पर रहती थी। तो इस तरह से
बाबा ने फिर ये यज्ञ की जो है वो बढ़ता गया। फिर वहीं पे 300 लोगों को बाबा के जो बिल्डिंग थी उनको भी आग लगा दी थी। कुछ नहीं छोड़ा था बाबा को ये यज्ञ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंटी सोशल पार्टी बनाई थी, कोर्ट में ले गए थे, लंदन के न्यूज़पेपर में डाला था, एक बाबा है जो लड़कियों को फंसाता है, उनको कृष्ण के साक्षात्कार दिखाता है। ये सब कुछ बहुत हुआ। लेकिन जो भी निश्चय बुद्धि माताएं बहनें थी, उन्होंने 14 साल तक बाबा ने तपस्या करवाई और 350 लोगों को बाबा ने अपनी कमाई पे रखा। 14 साल अपनी कमाई पे 350 बच्चों को पालना है किसी में ताकत? 300 बच्चों को अपनी कमाई पे पाला। और फिर वो जो माताएं बहनें जो थी वो धीरे धीरे जाकर जो है उन्होंने दूसरे स्थानों पर गई, फिर उन्होंने सेवा करना शुरू किया और धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़ने लगी। फिर 1950 में जब ही पार्टीशन हुआ तो तभी जो है वो जब पाकिस्तान में, क्योंकि सिंध हजारदार पाकिस्तान में रहते थे ना, तो वहां पर जो भाई थे वो कहते थे आप लोग तो सब अल्लाह के बंदे हो, खुदा के बंदे हो, आप भले यहाँ पर ही रहो। लेकिन फ्यूचर में ये सस्टेन नहीं हो सकता था ना, वहां पे पाकिस्तान में तो अलाउड नहीं है हिंदुइज्म या किसी और धर्म का फॉलो करना। तो फिर बाबा ने कहा कि नहीं, हम मूव हो जाएंगे। फिर दादियों को भेजा और उन्होंने जाके एक जगह ढूंढी और माउंट आबू में 1950 में सब कुछ लेकर वो लोग मूव हो गए। और फिर वहां से फिर ऑफकोर्स ऑफिशियल सब करना पड़ता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा कारोबार है। तो परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा बाबा के तन से, उनके मुख से हमने ये जो भी नॉलेज सुना है वो नॉलेज जो है वो फिर बच्चों के साथ शेयर किया जाता है। तो ये बेसिकली ब्रह्मा बाबा की कहानी है और कैसे छोटी कुमारियों को बाबा ने बल भर के इस विश्व की जो है कल्याण की स्थापना के कार्य में मददगार बनाना सिखाया। और फिर दादियां फॉरेन कंट्रीज में जाना शुरू किया, उन्होंने सेवाएं शुरू की और बड़े बड़े डेलीगेट्स के शुरू की। तो सबसे पहले जो है सेवा जापान में शुरू हुई थी और आज जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। सॉरी, मतलब आउट ऑफ इंडिया जो हेडक्वार्टर है वो लंदन है, बाकी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो है वो माउंट आबू है। और फिर 18 जनवरी 1969 में परमात्मा ने का जो ये तन है उस तन ने फिर विदाई ली और उन्होंने फिर ये शरीर 1969 18 जनवरी को छोड़ा। तो ये है मेन फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मा कुमारीज कि परमात्मा ने किस तरह से ब्रह्मा के द्वारा ये नॉलेज हम तक पहुंचाई है, हाउ ही जस्ट पास्ड ऑन दिस नॉलेज। और फिर ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की बातें होती है तो कहते हैं जब भी हम शिवलिंग के ऊपर बिलीपत्र चढ़ाते हैं तो वो बिलीपत्र जो चढ़ता है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रतीक है। और लोग कहते हैं शिव और शंकर एक है, लेकिन शिव और शंकर में फर्क है। शंकर साकारी है, शिव निराकारी है। शंकर देवता है, शिव परमात्मा है। शंकर देवताएं कहा जाता है, शिव परमात्माएं कहा जाता है। शंकर के लिए कहा जाता है वो रचना है और शिव के लिए कहा जाता है वो रचयिता है। शंकर विनाशकारी है, शिव के लिए कहा जाता है वो कल्याणकारी है। तो अभी हमें इस बात की क्लैरिटी है कि हम कौन हैं और हमारा कनेक्शन किसके साथ है। Who am I and whom I belong to? Who is my creator? Who I have to connect my energy to? Bottom line, I am a light, God is a universal light, and He is just using an instrument, a body to pass on His legacy to me, His knowledge to me. जैसे अगर डॉक्टर बनना है तो मेडिकल नॉलेज में जाना पड़ता है, अगर लॉयर बनना है तो लॉ कॉलेज में जाना पड़ता है। लॉ कॉलेज में पढ़ने वाला लॉयर ही बन सकता है, डॉक्टर नहीं बन सकता है।
मेडिकल कॉलेज में जाने वाला लॉयर नहीं बन सकता है। इसी तरह से आज दुनिया में ऐसी कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर हमें देवी देवता बनाया जाए, जहाँ पे हमें एक डिवाइन बीइंग बनाया जाए, जहाँ पर हम एक civilized or pure being बने. So that knowledge is given in this university, and that university is godly university. That university is world spiritual university. It's यहाँ पर लोग आते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं और कहते हैं जब स्व परिवर्तन होगा तो विश्व परिवर्तन होगा। कहते हैं ना, एक एक उंगली से, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था, सहयोग की शक्ति में एक उंगली, माना एक मैं बदल जाऊं, दुनिया बदल जाएगी। एक मेरे में परिवर्तन ला दूं, दुनिया परिवर्तन हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि वो बदले, वो बदले, वो बदले, वो बदले, नहीं, मैं बदल जाऊं, मेरे लिए दुनिया बदल जाएगी। और अगर कोई डिस्ट्रक्शन में एनर्जी डालकर दुनिया को डिस्ट्रक्ट कर सकता है, तो हम कंस्ट्रक्शन में एनर्जी डाल के दुनिया को एक डिवाइन कंस्ट्रक्टिव लाइफ वाली दुनिया भी बना सकते हैं। और जब वो दुनिया आएगी तो वहां पे डिवाइन बीइंग वहां पर राज करेंगे। हर आत्मा जो है वो डिवाइन होती है, और वो डिविनिटी का जो सिंबल है कहा जाता है स्वदर्शन। स्वदर्शन माना सेल्फ realization, discus of self realization. Discus of self realization माना see good in me and be with that good always. अपने में भी, स्व के अंदर भी अच्छा देखो, और वो जो चिंतन हमारे में अच्छा चलता है तो वो चिंतन से फिर वो हम पर चिंतन से, माना दूसरों की बुराई से वो हमें प्रोटेक्ट करता है। अपने अंदर की डिविनिटी को इमर्ज करना में इतनी एनर्जी लगा दो कि बाहर की नेगेटिविटी की एनर्जी हमें इन्फ्लुएंस ही ना करे। शंख, गदा और लोटस, ये किसका सिंबल है? तो शंख जब बजाते हैं तो शंख का जो नाद होता है वो बहुत ही मधुर होता है। तो परमात्मा जब ये नॉलेज सुनाते हैं तो बहुत मधुरता से, प्यार से सुनाते हैं, और उस नॉलेज को सुन के आत्मा अपने आप को कमल फूल समान पवित्र बनाती है, और कमल फूल समान पवित्र बनाकर वो आत्मा अपने ऊपर ही विजय पाती है, और उस विजय की निशानी गदा है, मतलब जो वो गदा होती है वो नीचे की तरफ दिखाते हैं। तो ये है परमात्मा का कर्तव्य, और इसीलिए, और शंकर के लिए कहा जाता है, शंकर जो है वो तपस्या करने वाला है। तो शंकर के सर से जो है वो गंगा निकली, अभी किसी के सर से कोई नदी नहीं निकलती है, राइट? तो नदी निकलना माना क्या कि बुद्धि से परमात्मा जो ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान को धारण करके हमारी बुद्धि से वो ज्ञान गंगा निकलती है, और कहते हैं गंगा में डुबकी डालो तो पवित्र बन जाते हैं। माना उस ज्ञान को धारण करो तो प्योर बनते हैं। ज्ञान को सुनने से प्योर नहीं बनते हैं, ज्ञान को धारण करने से प्योर बना जाता है। और हमेशा उसके पास नंदी दिखाते हैं। नंदी इसलिए दिखाते हैं क्योंकि परमात्मा को बोलने के लिए मुख चाहिए, तो वो मुख जो है वो नंदीगण का मुख कहा जाता है। इसलिए जब शिवलिंग के मंदिर में जाते हो ना, पहले नंदी को पास करना पड़ता है। माना परमात्मा कर पहुंचना है तो आपको ब्रह्मा के तन के द्वारा ही परमात्मा के से नॉलेज मिलती है, तो वो नंदी का प्रतीक है। और कहते हैं वो शेर की खाल पर बैठते हैं। अभी शेर की खाल पे तो ऐसे कोई नहीं बैठता है। माना कि कैसी भी कमजोरियां हो, वो कमजोरियां जो है वो पैरों के नीचे धूल चाटती है, माना कि वो उसके ऊपर विजय पाते हैं। और जब डमरू बजाते हैं तो 3 त्रिशूल दिखाते हैं। त्रिशूल माना क्या? ट्राइडेंट जो कहते हैं ना, ट्राइडेंट माना जब ये सृष्टि परिवर्तन होगी, और ये आप देखेंगे अपनी आंखों से, अभी बहुत करीब हो रहा है ये सब। ये सृष्टि जब चेंज होगी तो 3 तरीके से होगी: न्यूक्लियर वॉर, civil war, and natural calamities. And this is how the whole shift is going to happen. And how is this shift is going to happen? Because there are 1 million people who are really working on shifting their own consciousness. अगर destructive power powerful है तो constructive power उससे 1000 and million times more powerful है. So if people are working on the destructive nuclear weapons, then there are people who are working on कंस्ट्रक्टिव योगा वेपन। और परमात्मा कहते हैं ये हमारी
अहिंसात्मक विकारों के साथ लड़ाई है। हम हिंसा नहीं करते हैं, हम किसी को गलत शब्द नहीं बोलते हैं, हम किसी को दुख नहीं देते हैं, हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं, तो हमारी वैसी दुनिया बन जाएगी। You go how and where you deserve to be. Your energy. Forget about the body. Forget about all these gods and goddesses. You can only fit where how your energy is. अगर मेरी एनर्जी प्योर है तो मेरे लिए कुदरत ने वो दुनिया बनानी पड़ेगी जो आसपास प्योर लोग वाली एनर्जी वाले ही लोग होंगे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, इसीलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बदल जाओ, मैं तुम्हें उस जगह पर रख दूंगा जहां पर तुम होना डिजर्व करते हो। यू विल गो वेयर यू डिजर्व टू बी। If you are not deserve to be in that toxic energy, that energy will not stand in front of you. ये मैं अपने खुद के पर्सनल अनुभव से बताती हूँ। एक रोती हुई, दुखी, अब्यूजिव और ऐसे वातावरण से मैं पली थी, लेकिन मैंने जब ये इस चीज को धारण किया, भगवान ने मुझे उस जगह पर रखा है जहाँ पे मेरे पास सिर्फ प्यार ही प्यार है, न फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, न अब्यूज की प्रॉब्लम है, न उस जिंदगी को भगवान ने बहुत परमात्मा की शक्ति ने बहुत दूर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मैंने जो उन्होंने कहा वो किया, और उसका proof is in the pudding. Right now my life is the proof. It's a long journey, it's a long way. I will share in group 4, I will share my story today, because now you know what I'm talking about. So उस जगह से इस जगह तक आने तक मैंने जो भी सुना ब्रह्मा कुमारीज में आकर, उसे धारण किया, मैंने अपनी एनर्जी को बदल दिया, मेरी दुनिया बदल गई, मेरी एनर्जी बदल गई। एंड फिर अगर मैं अभी उस जगह पर जाती हूँ तो मुझे ये एहसास भी नहीं होता कि sometimes I used to belong to this. No, I know more. Because मैं उसको बदलने की मेरे में ताकत नहीं थी, मैंने अपने आप को बदल दिया, उस एनर्जी से मैं टोटल बाहर आ गई, और आई एम प्रोटेक्टेड। एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव व्हाट आई से, एंड दैट्स व्हाई आई से, बिकॉज दैट्स माय एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। परमात्मा हमारे लिए नई दुनिया इसलिए ला सकते हैं क्योंकि हम बदल जाते हैं ना, हमारे आसपास की जिंदगी हमारे लिए बदल जाती है, और ये सत्य है। ठीक है, ये है हमारा आज का लेसन। ओम शांति। क्वेश्चन, कुछ पल के लिए मैं अपने आप को डिटैच करती हूँ। कन्वेंशनल मोरालिटी, सच झूठ, अच्छा बुरा नहीं जाना है मुझे, इसमें मुझे अपने आप में जाना है, अपने स्वयं को देखना है। मेरी सांसें एकदम सटल है, सूक्ष्म है। मेरी फिजिकल आंखों के पीछे मैं आत्मा चमक रही हूँ। मैं स्वयं की लाइट को देखती हूँ। और इस लाइट की किरणें
मेरे रोम रोम में व्याप्त हो रही है। White light, radiant light. मैं बहुत सूक्ष्म शक्ति हूँ। मेरे शक्ति के वाइब्रेशन से मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है। शरीर की टाइटनेस लूज होती जा रही है। Muscles loose and light. अब हल्के से मैं अपने आप को अपनी लाइट की किरणों के साथ इस बॉडी से डिटैच कर रही हूँ। I feel that sensation leaving this body behind. I see myself like a free white bird. एक सफेद पंछी की तरह मैं इस शरीर के बंधन से मुक्त। नीले आसमान में सफेद परिंदा उड़ती चली जा रही हूँ। इस नीले आकाश के पार सफेद बादलों की दुनिया। Where I see myself in front of Brahma Baba, the body of light, radiant light.
and point of light, Shiv Baba, enter in the center of the forehead of Brahma Baba. परमात्मा शिव इस शरीर में आकर अपनी आंखों से मुझ में शक्तियां भर रहे हैं। मैं अपनी सारी बीती हुई बातों को अपने हाथों में लेकर परमात्मा के सामने समर्पित करती हूँ। मेरा सारा दुख, पीड़ा भस्म हो रही है। मेरे सारे प्रश्नों के जवाब मुझे मिल रहे हैं। मैं एक मासूम, निर्दोष, सच में अपने आप को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे पहचाना है। सारी दुनिया में एक आत्मा मुझे जानती है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा बोले, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम जो हो, जैसे हो, मुझे प्यारे हो। मेरे आंखों के तारे हो। मैं तुम्हारे लिए खाली बैठा हूं। जब चाहो एक सेकंड में यहाँ आकर मुझसे बात करो। परमात्मा का हाथ मेरे सर पर है। मेरा नया जन्म हुआ है आज। एक नई दिशा मिली है मुझे। अनुभव नया, संबंध नए, एक नयापन मुझ में जागृत हुआ है।
could feel my inner light. I could see my inner light. I emerge in my inner light. Deep, deep. And universal energy is building a protection shield around me. परमात्मा की शक्ति मेरे आसपास सुरक्षा कवच बना रही है। I am safe and stable. I am safe and stable. My all questions are finished. And I am point of light. Be that light. And see your light. And you are connected with Shiv Baba. The point of energy. Very powerful connection I feel with my eternal Father, light. Experience that stability within. Grounded. Hit your inner ground. Just sit there in the form of light. Receiving God's light. As the sun rays, the sunlight. What a powerful state of my being, of light. I go deeper and deeper.